नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर और अन्य जो विषय थे उस पर पहली क्लास या पहला वीडियो आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखें। उसी कड़ी में हम लोग फिर से अपने दूसरे पार्ट पर या दूसरे वीडियो में आए हुए। बहुत चर्चित मुद्दा है और अभी 2-3 साल तक इस पर लगातार प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखें, और बहुत चीज जानने की जरूरत है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूं, थोड़ी थोड़ी बातें। जैसे मैंने कहा कि लॉ यानी कानून यदि मोटे अर्थों में कहा जाए तो दो भागों में विभाजित है, एक है सिविल और एक है क्रिमिनल, यानी दीवानी और फौजदारी। हम लोगों ने बात किया था कि जो सिविल होता है, दीवानी होता है, उसमें फैमिली से जुड़े हुए सारे मुद्दे आएंगे, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे वो उत्तराधिकार हो, ये सारे चीज उसमें आएंगे। एडॉप्शन भी आता है फैमिली में, यानी गोद लेना वगैरह, बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखा। दूसरा में जैसे कि पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा यानी फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी समझौते, किसी कंपनी से मैंने कहा था या दो व्यक्तियों के बीच में, या सेल और परचेज के कॉन्ट्रैक्ट। और पांचवा नंबर इसमें आएगा टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का मैंने कहा था एग्जाम्पल, मैंने मानहानि जैसे बातें कही थी, तो ये बातें मैंने यहां पर कहा था। क्रिमिनल में आपको पता ही है, मैंने कहा था कि इसमें आपको सब पता है, इससे हत्या हुआ, चाहे एक मिनट, चाहे हत्या हुआ या चोरी हुई, बलात्कार हुआ या दहेज भी। देखिए, विवाह इसमें है लेकिन दहेज आईपीसी में चल जाता है, और इस तरह से यौन अपराध जितने भी होंगे इसमें आएंगे। और इसके लिए आपको बाकायदा पता ही है कौन कौन से लॉ हम लोगों ने बताए थे। कुछ और भी बातें मैंने कही थी। लॉ के दो और भी पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है सब्सटेंटिव्स, सब्सटेंटिव लॉ, जैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो 1860 में आया, जो ये बताता है कि किस चीज को अपराध माना जाए और उसके लिए कौन सी सजा होगी। तो एक ये भी हो सकता है लॉ का, एक ये भी पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है प्रोसीड्यूरल, यानी प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया क्या होगा, जैसे जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, गवाही कैसे दी जाएगी, या इंडियन एविडेंस एक्ट, यह भी आ सकता है, इसी में आएगा। सीआरपीसी इसी में आएगा। सीसीपी भी आएगा, सीपीसी भी आएगा, सीसीपी भी आएगा, सीपीसी भी आएगा। तो ये सब प्रक्रियात्मक है कि किस प्रक्रिया में कैसे कैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी होता है, सिविल प्रोसीजर कोड भी होता है। तो इस ढंग से इन सब चीजों को भी अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है। केवल दीवानी और फौजदारी नहीं, लॉ में जब हम बात करते हैं तो ये भी होता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा, आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। एक बात मैंने और भी कहा था कि यहां पर एक ये भी है कि एक होता है पर्सनल लॉ भी, और एक होता है लॉ ऑफ लैंड। पर्सनल लॉ जैसे कि हिंदू सिविल कोड या हिंदू पर्सनल कोड, शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ या कोड। तो किसी व्यक्तिगत समूह के लिए यदि कोई अपना लॉ हो तो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। लेकिन यदि एक पूरे के पूरे समूह जो यहां पर रहता है उसके लिए यदि सेम टाइप के रूल हो, तब आप क्या कहेंगे, लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। इसी को लोकी, लैक्स लोकी भी कहा जाता है, ठीक है। और एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी को कहेंगे कि वहां पर रहने वाले सारे लोगों का एक ही प्रकार के लॉ से वो चले, तो ये कहा जा सकता है। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे। हमने ये भी देखा कि जब अंग्रेज भारत में आए
खासकर जब उनको 1765 में जब उनको दीवानी प्राप्त हुई, यानी कि रेवेन्यू, एक तरह से कहा जाए सिविल अधिकार प्राप्त हो गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, तो वहां से धीरे धीरे उन्होंने अब भारत के एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी सिस्टम में भी अपने आप को आगे बढ़ाया। और हम लोगों ने यह देखा कि बहुत लंबे समय काल तक यदि कहा जाए तो उन्होंने जो सिविल है, यानी जो दीवानी कानून था, हिंदुओं के लिए उनके कानून चलते रहे और मुसलमानों के लिए उन्होंने शरीयत के हिसाब से सिविल लॉ को आगे बढ़ाया। हिंदुओं के लिए चाहे वो दाय भाग हो, बेसिकली हिंदू का जो लॉ चलता था उस समय या तो दाय भाग या मिताक्षरा, ये दोनों ही याज्ञवल्क्य स्मृति के महान टीकाकार हैं। दाय भाग जीमूत वाहन के द्वारा लिखी गई थी और मिताक्षरा जो है वह विज्ञानेश्वर की। याज्ञवल्क्य भी कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बहुत बड़े स्मृतिकार, और उनकी भी जो उन्होंने लिखा वह भी बहुत दिनों तक भारत में हमेशा प्रिवेल किया। लेकिन इन दोनों जो ने कमेंट किया ये लंबे समय तक आगे चलता रहा। हम लोग इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोगों ने एक बात और भी देखा कि जो मुस्लिम्स थे उनके लिए तो शरीयत के हिसाब से चला, और जो हिंदू थे मैंने कहा उनके लिए हिंदू लॉ जो था उसके हिसाब से चला, जिसका बेस दाय भाग और मिताक्षरा है। लेकिन जो अदर देन ये थे, अदर देन मुस्लिम्स एंड हिंदू, जैसे पारसी, क्रिश्चियंस, उसके लिए इन्होंने इंग्लिश लॉ को थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट किया। हम लोगों ने ये देखा धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने एक काम किया कि, अच्छा मैं यहां पर यह भी बता दूं कि सिविल में तो मैंने बता दिया, क्रिमिनल में यदि देखा जाए, क्रिमिनल लॉ में तो इन्होंने शुरुआत में शरीयत के अकॉर्डिंग ही शासन किया दोनों के लिए, क्योंकि भारत में मुस्लिम थे पहले शासक वर्ग मुगल। लेकिन धीरे धीरे इसमें थोड़ा बहुत अमेंड करते करते आपने देखा इंग्लिश लॉ पूरा एक तरह से कहा जाए स्टैब्लिश हो गया। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 1860 का आईपीसी, जो सेकंड लॉ कमीशन के द्वारा लाया गया था इंडिया में। तो ये एक चलता चला गया। यहां पर हम लोगों ने यह भी समझने की जरूरत है, जो हम लोगों ने पढ़ा कि धीरे धीरे हम लोगों ने क्या देखा कि हिंदुओं के जो पर्सनल लॉ थे उसमें बहुत सारे सुधार किए जा रहे थे, खासकर फैमिली वाला सेक्शन जो मैंने पहले पढ़ाया था। इसमें शादी की उम्र के बारे में भी आगे बढ़ा गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, बाद में शारदा एक्ट आया। शारदा एक्ट में 14 साल लड़कियों की उम्र कर गई, लड़कों की उम्र 18 साल किया गया। आपने पढ़ा सुना होगा, हमने पढ़ाया है इससे पहले के वीडियो में। तो फैमिली वाले सेक्शन में तो काम चल रहा था। वैसे 1829 अपने आप में एक माइलस्टोन है जब पहली बार सती प्रथा एबॉलिश किया गया। लेकिन जहां पर हम लोगों ने क्लास को रोका वह था कि फैमिली से अलग अब प्रॉपर्टी का राइट, विमेंस का राइट ऑन प्रॉपर्टी क्या हो, यानी राइट्स ऑन प्रॉपर्टी। बेसिकली किसके बारे में? विमेंस के बारे में। इस पर क्या बात चलेगी? तो प्रॉपर्टी का राइट मैंने जैसे कहा कि भारत में, मैं यहां पर बात सिर्फ हिंदुओं की कर रहा हूं, क्योंकि मैं फिर से कह दूं कि सिविल लॉ में जितने भी अमेंडमेंट हुए वो सभी हिंदू सिविल लॉ में हुए हैं या हिंदू कानून में हुए। कई लोगों ने अभी हाल में उत्तराखंड में जो यूसीसी आया उस पर एक प्रतिक्रिया दी। कहा यह गया कि यह यूसीसी से ज्यादा हिंदू पर्सनल लॉ को थोप दिया गया। तो शायद उन्हें जानकारी कम हो कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो उन्होंने हिंदू पर्सनल लॉ या हिंदू लॉ जो था सिविल लॉ, उसमें इतना अमेंडमेंट कर दिया कि वो आज के तारीख में जब उनके जाने तक, लगभग उनके जाते जाते वो खुद ही इतना मॉडर्नाइज हो चुका था कि आप उसको हिंदू सिविल लॉ कह नहीं सकते थे।
और उसके बाद 1955 में जो हिंदू मैरिज एक्ट आया, फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया और कई सारी चीजें आई, लगातार कई बार अमेंडमेंट होता चला गया, तो वो खुद ब खुद अब इतना मॉडर्नाइज हो चुका कि वो यूनिफॉर्म रूप ले चुका था। इसलिए ये कहना बड़ा हास्यास्पद लगता है। चलिए पहले तो बात जान लीजिए कि हिंदू राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी जो था विमेंस का, वो वही हिसाब से चल रहा था, मिताक्षरा और दाई भाग। मिताक्षरा और दाई भाग दोनों ही प्रिवेल कर रहे थे भारत में उस समय तक। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वह यह है कि जो मिताक्षरा थी वो बंगाल, बिहार के कुछ पार्ट में, यानी पूर्वी भारत में इस कानून के तहत प्रॉपर्टी में या सिविल मामलों में, प्रॉपर्टी के साथ साथ सिविल अन्य मामलों में इसका बोलबाला था मिताक्षरा का, जो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई। बाकी रेस्ट इंडिया में दाई भाग था। इसको समझेंगे, इस पर हम और चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन यही चल रहा था। 1874 का वर्ष था और उस वर्ष में मैरिड वुमेन राइट एक्ट आया। अंग्रेजों के शासनकाल में मैरिड वुमेन राइट एक्ट, और इसमें पहली बार महिलाओं को प्रॉपर्टी पर कुछ राइट्स दिया गया। यदि मैं कहूं कि एक माइलस्टोन था तो इसमें कोई शक नहीं। यहां पर एक शब्द यूज होता है स्त्री धन। जो विवाहित महिला होती है, जो अपने मैके से यानी अपने पिता की ओर से जो धन लेकर के आई है, चाहे वो जेवरात के रूप में हो या कोई गिफ्ट वगैरह जो उसको मिला हो, उसको स्त्री धन कहा जाता है। और मैरिड वुमेन्स राइट एक्ट में 1874 में स्त्री धन पर एब्सोल्यूट राइट दे दिया गया विवाहित महिलाओं को, कि उसका उस पर पूरा अधिकार होगा और उसके बाद उसकी पुत्री का होगा। ठीक है, लेकिन बाकी सारे बातों पर अभी तक सब मौन था। और हां, ये किस पर हो रहा है ध्यान रखेंगे, ये हिंदू वाले पर हो रहा है, मुस्लिम वाले पर कोई छूछा नहीं की जा रही है। फिर आता है वर्ष 1928, हिंदू इनहेरिटेंस। हिंदू इनहेरिटेंस, और इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ था रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एक्ट। हिंदू इनहेरिटेंस रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी एक्ट। इसमें एक चीज और भी जबरदस्त एक अमेंडमेंट किया गया। इसमें कहा गया, महिलाओं के लिए ज्यादा बात तो इसमें नहीं की गई, लेकिन कुछ और बातें कहा गया। जैसे कि पहले क्या होता था कि यदि कोई बच्चा रोगग्रस्त है तो उसको संपत्ति पर ज्यादा अधिकार का वो राइट नहीं, या कुछ मानसिक रूप से मान लेते हैं कोई विक्षिप्त हो, मेंटल हो, तो उसको पिता की संपत्ति पर वैसा अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन या मैं कहूं विकलांग भी कह सकते हैं, रोगग्रस्त विकलांग, इनको संपत्ति पर अधिकार नहीं था। लेकिन इस एक्ट के बाद वो सारे डिसपैरिटीज को रिमूव कर दिया गया। यही था हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट, हमेशा ध्यान में रखेंगे इस बात। लेकिन एक और भी बात हुई, इन सबसे आगे वर्ष है 1937 का, एक एक्ट आया जिसको देशमुख एक्ट भी कहा जाता है। फुल फॉर्म है इसका हिंदू विमेन
राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, और इसने एक तरह से कहा जाए आमूल चूल परिवर्तन कर दिया पूरे हिंदू सिविल लॉ में। कई लोगों जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के थे, कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे, उन्होंने बहुत विरोध भी किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भारत में हिंदुओं के जो सिविल लॉ है उसमें रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि हमारे यहाँ के जो हिंदू सोसाइटी के बहुत सारे लोग थे, बहुत ही प्रोग्रेसिव भी थे, और वो हमेशा इसके लिए आगे रहते थे कि थोड़ा सा और प्रोग्रेस करने की जरूरत है, हम लोग बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि विधवा को संपत्ति पर अधिकार दे दिया गया। अभी तक वो अधिकार नहीं दिया जा रहा था। मान लेते हैं कि दो भाई हैं, अब उसमें संपत्ति का बंटवारा होगा, लेकिन एक भाई की मृत्यु हो गई, तो अभी तक क्या था कि सारी संपत्ति दूसरे बेटे को मिल जाएगी। अब लेकिन अपने पति के एवज में उस विधवा को अधिकार हो गया कि अब वो संपत्ति पर राइट या क्लेम कर सकती है। छोड़ना अलग बात है, उसकी वो चॉइस है, लेकिन अब विधवाओं को दे दिया गया संपत्ति पर अधिकार। स्त्री धन पर भी यह बात कहा गया, यहां पर भी जो पहले मैंने कहा, स्त्री धन पर भी ऑब्सोल्यूट राइट्स दे दिया गया, जो पहले भी था। और बाकी संपत्ति पर जो बच जाता है उस पर लिमिटेड राइट दिया गया। लिमिटेड राइट का मतलब क्या है, जरा समझिए। जैसे संपत्ति में बेटी या मां, बेटी या मां, क्या इनका अधिकार होना चाहिए? तो इस देशमुख एक्ट, जिसको मैंने कहा कि हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 में जो आया, इसमें यह बात कहा गया कि अदर संपत्ति पर भी, अदर एसेट्स पर भी महिलाओं का अधिकार होगा, लेकिन लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है कि उसको भी एक हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन जिसका वो यूज कर सकती है। मान लो ये लैंड दिया गया, इसका वो यूज कर सकती है क्योंकि उनके पास में और कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन उसको बेच नहीं सकती, तो इसलिए इसको लिमिटेड अधिकार कहा जाए। आप समझ रहे हैं? अब आप आइए, थोड़ा आते हैं, अब ये सब तो चल रहा था हिंदुओं में, मुस्लिम्स में क्या हुआ? चूंकि मुसलमानों की ओर से कभी ऐसा सुधार की बात नहीं की, और जब भी कुछ करने का प्रयास किया गया एक विरोध ही निकला। और चूंकि अंग्रेजों का माइंडसेट कॉलोनियल माइंडसेट भी था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी थी, तो एक तरह से अपीजिंग पॉलिसी भी चल रहा था, यानी कि तुष्टीकरण की नीति। और इसी का परिणाम था कि 1937 में ब्रिटिश पार्लियामेंट, ध्यान रखेंगे भारत नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया, द डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। मुस्लिम मैरिज एक्ट, और इसमें साफ कह दिया गया कि सॉरी, ये डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम एक्ट नहीं है, ये बेसिकली ये भी आया है, ये 1939 में आया। 1937 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था वह था बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। और 37 में जो ये एक्ट पारित हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड एप्लीकेशन एक्ट, इसमें यह बोल दिया गया कि मुस्लिम के जितने भी सिविल लॉ है वो शरीयत के हिसाब से चलेंगे, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे मैरिज हो, चाहे कुछ भी हो, फैमिली हो, चाहे कोई भी फैमिली में कुछ भी हो सकता है, वो सभी शरीयत के हिसाब से चलेगा। और 39 में
एक एक्ट आया गया, वह था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। इसमें एक छोटा सा क्लॉज ये किया गया कि मुस्लिम महिलाएं किस परिस्थिति में अलग हो सकती है अपने पति से, या एक तरह से कहा जाए उनको तलाक का अधिकार था नहीं, केवल पुरुष ही 3 बार तलाक दे सकते थे बोल करके जो शरीयत एप्लीकेशन लॉ में, और उसको ठोस कर दिया गया। तो इसमें बोला गया कि मान लेते हैं कि 7 साल तक बोला गया कि यदि 7 इयर्स तक, इसमें कहा गया कि 7 इयर्स तक यदि पति गायब है और पत्नी को कोई सूचना नहीं दिया तो वो संबंध उससे तोड़ सकती है। बहुत सारी बातें थी इसमें, जैसे मान लो 2 साल तक, 2 साल से ज्यादा समय हो गया है और उसके पति ने उसको भरण पोषण नहीं दिया, उसका खाना पीना नहीं दिया 2 साल तक, तो भी वो जा सकती है। मान लो कि किसी पति को 7 साल की कारावास हो गई तो भी वो जा सकती है। इसमें कुछ और भी था, जैसे मान लेते हैं कि पति निपुंसक हो गया तो भी वह उसके साथ जा सकती है। कोई ऐसा रोग लग गया है जो असाध्य है, मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी परिस्थिति में भी वो उससे अलग हो सकती है। तो यहां पर इस एक्ट में थोड़ा बहुत जो मुस्लिम्स वुमेन्स थे उनको थोड़ा सा ये अधिकार दिया गया कि वो जो उनका रिलेशन चल रहा है उससे वो अलग हो सकती है। लेकिन क्लॉज इतने ज्यादा थे, क्योंकि मैं तो इसमें 3-4 सिर्फ बताया हूं, कुछ और भी थे, कि उसको पूरा फुलफिल कर पाना और उनके अधिकारों को वहां तक पहुंचा पाना अपने आप में एक समस्या थी। यानी कि कुल मिलाकर के मुस्लिम जगत में शरीयत ही चलता रहा। समय आगे बढ़ता गया और भारत आजादी के मुहाने पर खड़ा था। और जब आजादी के मुहाने पर भारत खड़ा था तो एक बहुत जोरों से एक बात उठ रही थी, वह थी हिंदू कोड बिल का। हिंदू कोड बिल का बहुत ज्यादा बात उठ रहा था, क्योंकि कास्टिज्म बहुत था भारत में, महिलाओं को भी बहुत सारे लिमिटेड अधिकार थे, बहुत सारी ऐसी कुछ और बातें रह गई थी। तो इस पर एक विचार भारत में चल रहा था कि एक ऐसा बिल आए जिससे जितने भी डिस्पैरिटीज हैं जेंडर वाइज भी और कास्ट वाइज भी, वो समाप्त हो सके। सरकार ने इसको देखते हुए, उसमें ब्रिटिश हुकूमत थी, मैं बता देता हूं, 1944 का वर्ष था और BN राव, आपको पता होगा कि BN राव वही है जो कानून बनाते समय BR अम्बेडकर के सलाहकार, प्रारूप समिति के सलाहकार, वही BN राव की बात मैं कर रहा हूं। इसकी अध्यक्षता में जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने हिंदू लॉ कमेटी को बनाया। BN राव को बहुत छोटी मोटी आप हस्ती ना समझे, हमारे संविधान सभा के तो सलाहकार हैं ही, एक IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं, ये जज भी हैं, उन्होंने जज का भी काम किया है। इंटरनेशनल कोर्ट में जो हेग में है वहां पर भी ये जज रह चुके हैं। और UNSCC, ध्यान दीजिएगा, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भी इन्होंने अध्यक्षता की हुई है। और एक बात और बता देता हूं, बर्मा में जो संविधान बना, जो आज का म्यांमार है, वहां के भी संविधान निर्माण में ये सलाहकार की भूमिका अदा कर चुके हैं BN राव। तो बहुत बड़ी हस्ती है और अंबेडकर साहब ने इनके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द कहे हैं कि जो मुझे केवल जो श्रेय दिया जाता है संविधान निर्माण में, तो ये श्रेय इनको भी देने की जरूरत है, और शायद मुझसे ज्यादा काम BN राव ने किया। चलिए इनके बारे में और भी कुछ बातें करें। जब इन्होंने कुछ रिपोर्ट दिया तो सरकार को लगा कि अभी तक बात सही से बनी नहीं है, अभी बहुत सारी बातों पर करना बाकी है। तो अच्छा, ये 41 होगा, ध्यान रखेंगे, ये जो कमेटी बनी थी 1941 में बनी थी। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दिया तो सरकार उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं हुई, उनको लगा थोड़ा और काम करने की जरूरत है। तो 1994 में इस कमेटी को सेकेंड बार स्टैब्लिश कर दिया गया। यही कमेटी हिंदू लॉ कमेटी, 41 में पहली बार, मैंने कहा 44, वो गलत था, 41 फिर 44। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, देश आजादी की ओर बढ़ा। एट लास्ट कहा जाए कि 1947 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट
सबमिट की, सबमिटेड द रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के आधार पर हिंदू कोड बिल आना था। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो हिंदू कोड बिल के समर्थक नहीं थे संविधान सभा में, क्योंकि हिंदू कोड बिल का मतलब था कि अब मर्द केवल एक शादी करेंगे, अब मुस्लिम 4 करें तो हम कैसे करें, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दो। ऐसे बहुत सारी चीजें आगे आपको मिलेगा कि जब ये पारित हुआ तो इसमें जितनी प्रोग्रेसिव बातें थी उस समय के संविधान सभा में कई सदस्यों ने इस पर कोई खास टिप्पणी अपने देने से मना कर दिया, बोला हमको इससे पसंद नहीं। और इसी कारण से क्या हुआ कि इस जो इन्होंने रिपोर्ट दिया, क्योंकि संविधान सभा इसको पारित नहीं कर पाई, तो ये सेलेक्ट कमेटी के पास पहुंच गया, जिसके हेड थे B.R. अम्बेडकर। ये गैर कांग्रेसी थे, ये आपको पता होना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी, जब संविधान निर्माण शुरू हुआ तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड B.R. अम्बेडकर। इन्हीं के पास, इन्हीं की अध्यक्षता में एक सेलेक्ट कमेटी बनाई गई हिंदू कोड बिल पर कि आप देखिए क्या क्या सुधार हो सकता है। इस कमेटी में एक और व्यक्ति है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भी एक तरह से कहा जाए गैर कांग्रेसी थे। और तीसरे थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, ये कमेटी अपना काम कर रही थी, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने की बात यह है कि B.R. अम्बेडकर साहब ने एक बात साफ कहा था। संविधान सभा जब संविधान बना रही थी तो उन्होंने एक बात और भी कहा कि इस संविधान बनाते समय ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी तैयार कर दिया जाए, अलग अलग काम न हो, क्योंकि यह भी एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन इस पर सर्वसम्मति बन नहीं पा रहा था। एक तो मुस्लिम्स विरोध कर ही रहे थे, और चूंकि हिंदू पर्सनल लॉ में भी इसको संशोधन करना पड़ता, उसके लिए हिंदू कोड बिल को इंप्लीमेंट करना पड़ता, तो हिंदू भी विरोध कर रहे थे, मुस्लिम भी विरोध कर रहे थे। और अंबेडकर बहुत नाराज हो गए इससे कि आखिर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो रहा है, सारे सभ्य देशों में ऐसा है, तो केवल संविधान निर्माण ही हमारी प्राथमिकता हो ये नहीं है, इसके साथ यह भी। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि यह ठंडे बक्से में चला गया और एट लास्ट केवल और केवल भारतीय संविधान ही हम लोग लागू कर पाए। अब वर्ष आ गया 1950 का आसपास का। ऐसे तो कहा जाए कि जो सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जो मैंने अभी आपसे कहा था हिंदू कोड बिल पर, जिसके हेड B.R. अम्बेडकर थे, तो नेहरू जी इसके समर्थक थे कि इसको अब इंप्लीमेंट किया जाए। कॉमन सिविल कोड नहीं भी आता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कम से कम हिंदू कोड बिल को इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन बहुत विरोध हो रहा था, और कुछ लोगों का मानना यह था कि चूंकि आपको पता ही है कि हमारी संविधान सभा जो एक तरह संसद भी थी और देश भी चला रही थी, तो संविधान सभा के सदस्य कोई डायरेक्ट इलेक्टेड तो थे नहीं, और डायरेक्ट इलेक्टेड न होने के कारण कई लोग इस बात को कह रहे थे कि हम लोगों को यह अधिकार नहीं है कि हम आम जनता से बिना पूछे कि हम ऐसा करना चाहते हैं इस चीज को इंप्लीमेंट कर दे। तो नेहरू जी को लगा कि यह सब ठीक नहीं है। दूसरा बात, एक बात
यह भी है कि उस समय नेहरू जी के संबंध बहुत सारे लोगों से थोड़ा सा क्लैश भी कर रहे थे। जिससे मैं आपसे बात बताऊं, एक तो पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है जेबी कृपलानी, तीसरा स्वयं राजेंद्र प्रसाद, और चौथा मैं यदि कहूं मैं तो पुरुषोत्तम दास टंडन, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, लगभग 1950 के आसपास, 1950 तक, तो 1950 में। तो इन सब से जो एक तरह से क्लैश चल रहा था नेहरू का, तो नेहरू शायद अपनी बातों को ज्यादा रख भी नहीं पा रहे थे। लेकिन नेहरू के लिए एक तरह से कहा जाए सिनेरियो बनता जा रहा था। बनता कैसा जा रहा था? दुर्भाग्य की बात है, पटेल जी की मृत्यु दिसंबर में मुंबई में लगभग 1950 में हो गई। राजेंद्र प्रसाद को एक तरह से कहा जाए राष्ट्रपति बना दिया गया प्रथम इलेक्शन के बाद। पुरुषोत्तम दास टंडन को एक तरह से कहा जाए तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। और आपको पता होना चाहिए 1950 से लेकर 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू ही थे और प्रधानमंत्री भी। और जेबी कृपलानी उतने महत्वपूर्ण थे नहीं कि वो ज्यादा देर टिक पाते। और उधर दूसरी तरफ देखिए, जब प्रथम इलेक्शन होता है तो नेहरू ने इस बात को सबके सामने रखा कि मैं एक ऐसा बिल लेके आना चाहते हैं अपने मैनिफेस्टो में, जिसमें बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह और कई कई बातों को उन्होंने कहा कि ये सब चीजें हटनी चाहिए। और हुआ यह कि प्रथम इलेक्शन में 489 सीट्स टोटल थे उस समय, और उसमें से 364, मैं देख लिया कहीं गलती ना हो जाए, सीट उन्होंने लाया फर्स्ट इलेक्शन में। यानी एक तरह से कहा जाए तो उनकी बात पर मोहर लग गई। क्योंकि इससे पहले आप ये भी देख लीजिए, ये सब तो जो बैरियर्स थे वो तो हटे ही, लेकिन साथ साथ भारी बहुमत से नेहरू जी जीते, एक लोकप्रिय नेता। और जब इतना ज्यादा पीछे मैंडेट रहता है तो कोई भी आदमी अपना काम करने के लिए बड़ा शक्ति मिलता है। और इसी का परिणाम था कि उन्होंने हिंदू कोड बिल को इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन यहां पर एक रुचि वाली एक बात यह है कि हिंदू कोड बिल कह के कोई बिल नहीं आया, क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा था, तो धीरे धीरे हर चीज को पास करना था। तो इसमें उन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। ध्यान से सुनेंगे। पहला था हिंदू मैरिज एक्ट, (1955) हिंदू विवाह अधिनियम, ये लाया गया। दूसरा था हिंदू सक्सेसर एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसे लाया गया 1956 में। उसके बाद लाया गया हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, सॉरी, माइनरशिप एंड गार्डियनशिप एक्ट, बच्चों के लिए, किसको बच्चा माना जाए किसको बच्चा नहीं माना जाए उसके लिए। और चौथा था एडॉप्शन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट या हिंदू गोद अधिनियम या दत्तक पुत्र अधिनियम। यह भी 1956, यह भी 1956, और यह है, याद रखेंगे, 1955। तो एक तरह से कहा जाए कि हिंदू कोड बिल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और हिंदू मैरिज एक्ट, उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू माइनरशिप एंड गार्जियनशिप एक्ट और एडॉप्शन एक्ट, इसको लाया गया।
अब आते हैं पहला भाग, हम लोग पहला देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है। हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें सबसे पहले कहा गया कि हिंदू कौन है, इसको पहले डिफाइन किया जाए। हिंदू कौन है? तो इसमें कहा गया चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, ये तीनों धर्म हिंदू में माने जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चाहे वीर शैव दक्षिण भारत में संप्रदाय था या लिंगायत हो, उसे भी हिंदू माना जाएगा। उसके बाद तीसरा, चाहे आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, देव समाज हो, इन सब से रिलेटेड जितने भी सोसाइटी थे, इन सबको भी हिंदू में ही गिना गया। और कौन हिंदू नहीं होगा? तो मुस्लिम्स नहीं होंगे, क्रिश्चियनिटी नहीं होगा, पारसी नहीं होगा, ये सब हिंदू में कौन नहीं। तो पहला बात तो यह कहा गया। दूसरा बात इसमें कहा गया, जो ए पॉइंट मैं कह देता हूं, ए पॉइंट। बी पॉइंट कहा गया एकल विवाह, मोनोगैमी। चाहे लड़का हो या लड़की हो, सिर्फ एक विवाह कर सकता है। बहुविवाह अब नहीं हो सकता है, ज्यादा विवाह नहीं हो सकता है, नहीं तो जेल होगी 7 सालों की। यदि एक पत्नी के रहते हुए यदि दूसरे पत्नी से आप दूसरे महिला शादी करते हैं तो आईपीसी के तहत अब आपको जेल हो जाएगा 7 सालों की। और यदि आपने अपनी पहली पत्नी से छुपा करके दूसरे शादी कर लिया तो छिपाने केस में 10 साल की सजा, ऐसा प्रावधान किया गया। आगे आइए, ये तो बी हुआ। अब सी पॉइंट पर आइए। सी पॉइंट पर एक तरह से कहा जाए कि अच्छा, मैं यदि हिंदू के बारे में बात कर रहा था तो यहां पर ट्राइब्स को भी इसमें काउंट नहीं किया गया, ट्राइब्स को भी इससे अलग रखा गया। यहां पर इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है, ये शुरू से मान्यता थी कि कभी विवाह को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये संस्कार है। मुस्लिम धर्म के विपरीत मुस्लिम धर्म में एक तरह से कहा जाए कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए डाइवोर्स का कोई कल्चर भारत में था नहीं। लेकिन फिर भी इसमें एक तरह से कहा जाए सी क्लॉज लाया गया और पहली बार डाइवोर्स यानी तलाक की बात इसमें की गई कि यदि पुरुष और स्त्री के बीच रजामंदी हो जाए तो शादी के 1 साल के बाद तलाक के लिए अप्लाई वो कर सकते हैं। आपसी रजामंदी से वो तलाक के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो आप सोच सकते हैं यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एक विवाह में एक और भी चीजें था कि एक क्लॉज लाया गया, ध्यान से सुने, और ये बाद में एक विवादास्पद हो गया कि यदि कोई पुरुष, क्योंकि इससे बचने के लिए कि एक ही विवाह कर सकते हैं, तो हुआ क्या कि कई पुरुषों ने ऐसा किया कि वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होकर के शादी कर ले रहे थे और ये धीरे धीरे समस्या बढ़ते जा रही थी। लेकिन
तब तक यह समस्या पूरा तरह से हाथ में नहीं आया या सरकार के समझ में नहीं आया, कोर्ट के समझ में नहीं आया। एक केस आया, सरला मुदगल केस। ध्यान से सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग। यहां पर क्या देखा गया सरला मुदगल केस में कि एक पुरुष ने, पहले हिंदू था, वह हिंदू रीति रिवाज से उसने शादी की, उससे 3 बच्चे हुए, और फिर कुछ दिनों के बाद उसने एक मुस्लिम से भी शादी कर ली, प्रेम विवाह में आकर के। इसके लिए उसने पहले क्या किया, हिंदू धर्म से अपने आप को हटा करके धर्मांतरित हो गए मुस्लिम धर्म में और शादी की। उससे भी एक बच्चा हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मुझे दोबारा से अब हिंदू होना। और उन्होंने क्या किया कि दोबारा से, क्योंकि चूंकि वो हिंदू मुस्लिम धर्म में थे, वो तो सिर्फ तलाक 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 कहेंगे, तलाक हो गया। और वे दोबारा पहुंच गए कहां पर, अपनी हिंदू बीवी के पास। और ऐसे कई केस सामने में आ रहे थे। इन सभी का कलेक्टिव जो सुनवाई हुई उस सरला मुदगल केस में हुआ कि क्या किसी पुरुष को अधिकार है कि वह एक विवाहित महिला को छोड़ करके, जिसका हिंदू धर्म के साथ विवाह हुआ है, तो ऐसा काम वो करे। तो सरला मुदगल केस में कोर्ट का एक जबरदस्त डिसीजन आया। डिसीजन यह था कि जब तक हिंदू पुरुष अपनी विवाहिता पत्नी को हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत तलाक नहीं देता है, तब तक वो धर्मांतरित नहीं हो सकता, विवाह नहीं कर सकता। और यदि वो ऐसा करता है तो उस पर वही 7 साल का केस होगा, आईपीसी का। अब आप सोच सकते हैं। और इसके बाद इसको जोड़ा गया हिंदू मैरिज एक्ट में। तो इस ढंग से हिंदू मैरिज एक्ट आपने अभी देखा, कई इंपॉर्टेंट बातें इसी केस में, सरला मुदगल केस में ही सरकार ने बोला, कोर्ट ने बोला कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सरकार लागू करे। तो इस पर भी बहुत सारा बात हुआ। विवाह कई प्रकार के होते हैं, इसमें एक और बात थी, सपिंड विवाह। इसका भी एक कॉन्सेप्ट लाया गया। ये शुरू से भारत में था, कई लोग 7 पुत्र कहते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में एक था कि एक गोत्र में ही शादी नहीं होती थी, तो इसमें क्लॉज लाया गया सपिंड विवाह का। इसमें क्या था, ध्यान रखेंगे, पिता की ओर से 5 पीढ़ी और माता की ओर से 3 पीढ़ी आपस में शादी नहीं करेंगे। इसमें पिता की ओर से यदि 5 पीढ़ी है तो इसमें दूल्हा या दुल्हन दोनों आ सकता है, उसको लेकर के। और माता की ओर से भी 3 पीढ़ी में जो लड़का है या लड़की है वो इंक्लूडेड है। इन दोनों कहा गया ये आपस में विवाह नहीं कर सकते, पीछे यदि कुछ मिलता है तो उसको विवाह नहीं कर सकते। अब आइए, शादी के उम्र की भी बात की गई। आपको पता होगा कि 1978 में शादी की जो उम्र थी वो 21 साल और 18 साल की गई। लड़का 21 साल, लड़की 18 साल। और शारदा एक्ट, जो एज ऑफ कंसेंसस एक्ट 1929 या 30 में आया था, जिसका एक तरह से कहा जाए अमेंडमेंट किया गया था। जो पहले एक्ट आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, उसको अमेंड करके शारदा एक्ट लाया गया था 1930 के आसपास में। और उस समय 1930 में निर्धारित किया गया था लड़की की उम्र 14 साल और लड़के की उम्र 18 साल। इन दोनों के बीच में 1930 और 1978 के बीच में हिंदू विवाह अधिनियम क्या कहता है जरा समझा जाए। लड़का का उम्र तो 18 साल है। अब लड़की की उम्र के बारे में क्या कहा गया जरा सुनिए। लड़की के बारे में कहा गया कि 14 साल से ऊपर की लड़की, बालिग तो माना गया 18 साल में, ध्यान रखेंगे। इसमें लड़की को यदि वो 14 साल से की है और 18 साल के बीच की है तो इसको अवयस्क माना जाएगा। पहला बात इसको जान लीजिए। लड़का तो वयस्क हो गया 18 साल, लेकिन 14 और 18 के बीच में जो लड़की का विवाह क्या किया जाए या न किया जाए, इस पर बहस हुई। तो बहस में यह निर्णय लिया गया, हिंदू कोड बिल में आया
कि पिता के इजाजत के बाद यदि गार्जियन दोनों का तैयार है तो लड़की का 14 साल की उम्र के बाद विवाह किया जा सकता है। यहां पर एक बात सिंपल सा डाल दिया गया, लेकिन एक बात और भी डाला गया, वो यह है कि यदि वो वयस्क होने पर, 18 साल होने पर यदि उसको यह लगता है कि मेरा विवाह गलत तरीके से हुआ या अन्यायपूर्ण है, तो वह अपने पति से अलग भी हो सकती है इस ग्राउंड पर। ध्यान से सुने, हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसमें साफ लिखा हुआ था शुरुआत में, अब तो उसमें अमेंड होकर 21-18 हो चुका है, लेकिन यहां पर क्योंकि आपने अवयस्क लड़की का विवाह कर दिया है, तो जब भी वो वयस्क हो जाए तो फिर क्या स्थिति होगा। तो इसमें कहा गया कि यदि वयस्क हो जाता है तो उसके बाद यदि उस लड़की को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो उस विवाह को छोड़ सकती है, विवाह विच्छेद भी कर सकती है। चलिए अगली क्लास में, चूंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, अगली क्लास में हम लोग आगे देखेंगे और भी जो 3 बचे हुए हैं हिंदू कोड बिल का, उसको भी देखेंगे, और अभी तक मुस्लिम पक्ष छूटा हुआ है तो उसको भी देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जरूर देखिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है और अभी 2-3 साल तक यह एक गर्म टॉपिक है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार।